एसेलरेशन, एसेलरेशन क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, कि वेलोसिटी में जो भी चेंज होता है विद टाइम, दैट इज़ कॉल्ड एसेलरेशन। तो वेलोसिटी क्या था आपका? फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, यही आप लोगों ने किया था। तो एसेलरेशन का क्या है? चेंज इन वेलोसिटी। तो चेंज इन वेलोसिटी में आपका क्या है? एक आपके पास फाइनल वेलोसिटी जिसको आप v से डिनोट करते हैं, इनिशियल वेलोसिटी u, तो और डिवाइडेड बाय t, दैट इज़ टाइम। तो इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी के बीच का जो चेंज है, रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, एक्सेलरेशन को हम डिनोट करते हैं स्मॉल a से। तो फाइनल वेलोसिटी और इनिशियल वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज इन वेलोसिटी। तो ये आपका, अगर हम इसके एसआई यूनिट की बात करें, आपकी वेलोसिटी की एसआई यूनिट क्या थी? मीटर पर सेकेंड। तो मीटर पर सेकेंड तो ये हो गई आपकी यूनिट, और टाइम की क्या यूनिट होती है? सेकेंड। तो मीटर पर सेकेंड और प्लस 1 सेकेंड, 2 सेकेंड हो तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इसकी एसआई यूनिट क्या होगी आपकी? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इफ़ द वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी चेंजेस फ्रॉम इनिशियल वैल्यू u टू फाइनल वेलोसिटी v इन द टाइम, देन एक्सेलरेशन इज a। तो v क्या है आपके फाइनल में से ही तो आप माइनस करेंगे, तो v फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, दैट इज़ u अपॉन t। इसमें 2 दिया तो आप इसको t भी कर सकते हैं। ऐसा यूनिट क्या होती है इसकी? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एग्जाम्पल्स में दिए हैं आपके 60 मीटर पर आवर की स्पीड से गाड़ी चल रही है, 30 मीटर पर आवर, फिर 30 से फिर 60। कांस्टेंट डायरेक्शन है कि डायरेक्शन तो सेम है, और कांस्टेंट डायरेक्शन इंक्रीज स्पीड। ठीक है, बी में क्या है? कांस्टेंट डायरेक्शन डिक्रीज स्पीड, कांस्टेंट डायरेक्शन से जाने से इसकी स्पीड भी क्या हो गई? डिक्रीज। तो सी में क्या है? चेंज डायरेक्शन कांस्टेंट स्पीड, जो आपकी डायरेक्शन चेंज हो रही है, कि स्पीड जो थी कंटिन्यू वो ही है। डी में भी क्या है? चेंज डायरेक्शन चेंज स्पीड, कि जैसे ही आपने स्पीड चेंज करी डायरेक्शन भी क्या होगी? चेंज। ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन है। अगर आप कार ड्राइव करते हैं तो डिफरेंट वेज टू एक्सेलरेट अ कार, कि आप कांस्टेंट स्पीड में, एक स्पीड में चलते चलते आप अपनी स्पीड बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं, डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं उसी स्पीड पर, या फिर सेम भी रख सकते हैं। अब आता है आपका डिस्टेंस टाइम ग्राफ। डिस्टेंस टाइम ग्राफ में मोशन जो भी होता है, आपको मोशन कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन द डिस्टेंस टाइम ग्राफ। मोशन क्या है? कि किसी भी चीज़ का, बॉडी का मूवमेंट होता है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो इसको आप डिस्टेंस टाइम ग्राफ पे रिप्रेजेंट करते हैं। इन द ग्राफ, आप ग्राफ बनाते हैं तो उसमें आपके एक एक्सिस होते हैं, एक वाई एक्सिस। तो ऐसे ही इसमें क्या है? एक आपके क्या, ये एक्स एक्सिस, ये वो भी वाई एक्सिस, इस तरह से लेते हैं। तो एक्स एक्सिस पे आप क्या लेंगे? टाइम, और यहाँ पर आप क्या लेते हैं? वाई एक्सिस पे, दैट इज डिस्टेंस। ठीक है, तो द डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म स्पीड इज अ स्ट्रेट लाइन। अगर आप कभी भी ग्राफ ड्रॉ करते हैं, डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर अ यूनिफॉर्म स्पीड, जिसकी स्पीड क्या है? यूनिफॉर्म है, इक्वल ही स्पीड चलेगी, तो उसमें जो टाइम ग्राफ बनता है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ बनता है, वो एक स्ट्रेट लाइन का होता है। दिस इज बिकॉज इन यूनिफॉर्म स्पीड अ बॉडी ट्रेवल्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। स्ट्रेट लाइन क्यों बनती है? क्योंकि हम यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं? यूनिफॉर्म स्पीड की। तो यूनिफॉर्म स्पीड में क्या होता है? इक्वल डिस्टेंस कवर होता है इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, दैट इज वाई डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऑफ यूनिफॉर्म स्पीड इज अ स्ट्रेट लाइन। एग्जाम्पल देखो, ये दिखा रखा है कि डिस्टेंस दे रखा है वाई एक्सिस पर, एक्स एक्सिस पे क्या है आपका? टाइम, और ये क्या? यूनिफॉर्म मोशन है, तो एक स्ट्रेट लाइन फॉर्म हो रही है आपकी, दैट इज़ डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऑफ यूनिफॉर्म स्पीड। अब आपके न्यूटन्स की मोशन की 3 इक्वेशंस आती हैं। ठीक है, इन 3 इक्वेशन में अगर आप लोगों ने जो पढ़ा है कि हम इनिशियल वेलोसिटी को डिनोट करते हैं स्मॉल u से, फाइनल को डिनोट करते हैं स्मॉल v से, टाइम को स्मॉल t, और डिस्टेंस को स्मॉल s।
एक्सेलरेशन की ऐसा यूनिट क्या होती है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और डिनोट किससे करते हैं? स्मॉल ए से। इनिशियल एंड फाइनल वेलोसिटी की ऐसा यूनिट मीटर पर सेकंड। टाइम की ऐसा यूनिट क्या होती है? सेकंड। डिस्टेंस को हम किस में करते हैं मेजर? मीटर में। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन जो है आपकी, डैट इज v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। ठीक है, v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, इस तरह से v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, ये फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है। अब एक्सेलरेशन हम लोगों ने क्या करा था? फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टी, ये अभी आप लोगों ने करा। तो एक्सेलरेशन ए इसको डिनोट करा। तो अगर हम अपॉन में जो टी है इसके साइड चेंज करते हैं, ए के पास लेकेंगे तो डिवाइड में हो, क्या मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो आपका v माइनस यू बचा। अब v माइनस यू बी, अगर हम u को इस साइड ले लेंगे तो v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, माइनस से इस साइड जाके क्या हो जाएगा? प्लस में। ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन है। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन आती है, एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है v प्लस यू, फाइनल वेलोसिटी प्लस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टू, डिस्टेंस ट्रैवल क्या होता है? एवरेज वेलोसिटी प्लस टाइम। एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या आपने अभी पढ़ा है? v प्लस यू अपॉन टू, और टाइम को डिनोट करते हैं किससे? टी से। डिस्टेंस को हम डिनोट करते हैं एस से। डिस्टेंस को एस से डिनोट करा, टाइम को टी से। एवरेज वेलोसिटी क्या है? v प्लस यू अपॉन टू। v की वैल्यू अभी आप लोगों ने फर्स्ट इक्वेशन में क्या निकाली? v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। तो v की जगह आप वो वैल्यू रख देंगे, क्या है? u प्लस ए टी। तो v की जगह जैसे आपने u प्लस ए टी रखा और प्लस u आपके पास ऑलरेडी गिवन है 2 इंटू टी, तो s में कितनी आपका एक u ये रहा कि, तो 2u प्लस ए टी ब्रैकेट क्लोज, इधर अपॉन में क्या है? 2 इंटू टी। तो s को अगर आप यहाँ पे देखें, s इक्वल्स टू क्या होगा फिर आपका? 2ut मल्टीप्लाई, ये इधर से हो गया, प्लस ए टी का स्क्वायर, क्योंकि मल्टीप्लाई में तो ब्रैकेट वाले से दोनों से मल्टीप्लाई करेगा, तो ए टी का स्क्वायर और 2 आपका डिवाइड में, वो आपका एज इट इज़ रहेगा। तो s की वैल्यू क्या निकल के आई आपके पास? s इक्वल टू यू टी। क्यों? 2 से ये 2 आपका कैंसिल, प्लस हाफ ए टी। हाफ ए टी क्यों हुआ ये? क्योंकि क्या है? डिवाइड बाय 2, इट मीन्स इसका हाफ हो गया। तो ये आपका ए टी का स्क्वायर था, तो आपके पास क्या हो गया? हाफ ए टी स्क्वायर। ये आपकी सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन है। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन आती है v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। पता है v माइनस यू, अगर आप इसको साइड चेंज करते हैं, प्लस का u साइड चेंज होते हैं, क्या हो जाएगा? माइनस में ए टी आ गया आपका। ए टी में भी अगर आप लोगों ने t की साइड चेंज कर दी, मल्टीप्लाई से साइड चेंज करने पे डिवाइड में पहुंच गया। अब आपको एज इट इज़ क्या वैल्यू पुट करनी है? टी की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन से अगर आप निकालें, इन इक्वेशन एस इक्वल्स टू, सेकेंड इक्वेशन क्या थी? यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। एस की वैल्यू आप जैसे ही इसमें पुट करेंगे, यू प्लस वी माइनस यू अपॉन ए। ठीक है, क्या टी की वैल्यू आपको पुट करनी है? ये वाली जो वैल्यू है आपकी टी इक्वल्स टू, आपको कहाँ पुट करनी है? इस वाले टी की जगह। तो वैल्यू पुट करने पे जब आप इसको आगे सॉल्व करेंगे, ये आप लोग खुद करके देखना, वरना आपके स्कूल्स में कराया, यू 2u v प्लस 2u स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर माइनस 2uv, ये इस तरह से जब आप इसको सॉल्व करेंगे, डिवाइड के फॉर्म होते ही 2 से ये कैंसिल होते हैं, तो आपके पास क्या बचेगा? वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2a, और 2as आपके थर्ड इक्वेशन जो निकल के आएगी, क्या होगी आपकी थर्ड इक्वेशन जो आपकी आएगी? 2as इक्वल्स टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। ये आपके थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। आपकी तीनों फॉर्मूले लर्न करने अच्छे से। लास्ट आपका आता है सर्कुलेशन मोशन। सर्कुलेशन मोशन से किसी बॉडी का जो मूवमेंट हो रहा है, मोशन ऑफ बॉडी हो रहा है ना सर्कुलर पाथ, एक सर्कुलर पाथ में जो मोशन होगा, डैट इज कॉल्ड सर्कुलर मोशन। अब यूनिफॉर्म सर्कुलेशन मोशन जो होते हैं आपके,
Uniform circulation motion is accelerated motion because in a circulation motion body continuously change its direction. सर्कुलर मोशन में क्या होगा, स्ट्रेट में तो आप जैसे चल रहे हैं तो आपको वैसे ही रहता है कि स्पीड या फिर डायरेक्शन चेंज नहीं होती, लेकिन सर्कुलर मोशन में आपकी कंटिन्यूसली क्या होती है, डायरेक्शन चेंज होती रहती है. द सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस आर, सर्कमफ्रेंस ऑफ रेडियस क्या होता है आपका 2πr. इफ़ द बॉडी टेक्स टाइम t, तो अगर आपने ये फॉर्मूला पढ़ा है सर्कल का 2πr होता है, तो v इक्वल्स टू इसमें क्या होगा 2πr अपॉन 2, हाफ हम इसका कर देंगे. t गोज टू वंस राउंड द सर्कल देन द वेलोसिटी v को हम किससे राउंड करें, v इक्वल्स टू 2πr अपॉन 2. एग्जाम्पल देखो, वेलोसिटी इसकी अलग डायरेक्शन में जा रही है, एक्सेलरेशन ये, तो इस तरह से क्या है डायरेक्शन इस चारों में चेंज होते जा रही है, इसलिए ये क्या आपका सर्कुलर मोशन.